चैप्टर 214 मसनद अहमद। किताब सअदी रहमता अल्लाह अलैहि की अपने वालिद या चचा से रिवायत। बाब सअदी रहमता अल्लाह अलैहि की अपने वालिद या चचा से रिवायत। हदीस नंबर 21301। तर्जुमा सअदी अपने वालिद या चचा से नकल करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का अंदाज़ा लगाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे में इतनी देर रुकते थे जिसमें 3 मरतबा सुबहान अल्लाह व बहमदा कहा जा सके। मसनद अहमद। किताब अज़वाज मतहरात रिज़्क़ की हदीस। बाब अज़वाज मतहरात रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 21302। तर्जुमा अब्बू राफ़ा कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात का सुनार था। इन्होंने मुझसे बयान किया है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सोना सोने के बदले और चांदी चांदी के बदले बराबर वज़न के साथ बेची जाए। जो शख्स इसमें इजाफ़ा करे या इजाफ़े की दरख्वास्त करे तो उसने सूदी मुआमला किया। मसनद अहमद। किताब एक खातून सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक खातून सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 21303। तर्जुमा इब्न हरमला अपनी खाला से नकल करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बिच्छू ने डनक मारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्म पर पट्टी बांधी हुई थी और खुतबा देते हुए फरमा रहे थे, तुम लोग कहते हो कि अब तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं रहा, हालांकि तुम खरूज याजूज माजूज तक अपने दुश्मनों से लड़ते रहोगे, जिनके चेहरे चौड़े, उनकी छोटी और सुर्खी माइल सफ़ेद बाल होंगे और वो हर बुलंदी से फिसलते हुए महसूस होंगे और उनके चेहरे चपटी हुई कमानों की तरह लगेंगे। मसनद अहमद। किताब एक खातून सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक खातून सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 21304। तर्जुमा हशर्ज बिन ज़ियाद अपनी दादी से नकल करते हैं कि मैं ग़ज़वा खैबर के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह निकली। मैं इस वक्त 6वीं से छठी औरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि उनके हमराह ख़वातीन भी हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पास पैगाम भेजा कि तुम क्यों निकली हो और किसकी इजाज़त से निकली हो। हमने जवाब दिया कि हम लोग इसलिए निकले हैं ताकि हमें भी हिस्सा मिले, हम लोगों को सत्तू घोल कर पिला सकें। हमारे पास मरीज़ों के इलाज का सामान भी है, हम बालों को काटेंगी और अल्लाह के रास्ता में उसके ज़रिए उनकी मदद करेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग वापस चली जाओ। जब अल्लाह ने खैबर को फ़तह कर दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी मर्दों की तरह हिस्सा मरहमत फरमाया। मैंने अपनी दादी से पूछा कि दादी जान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क्या हिस्सा दिया? इन्होंने जवाब दिया, खजूरें। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 21305। तर्जुमा एक सहाबी से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ऐसे घर की छत पर सोए जिसकी कोई मुंडियर न हो और वो इससे नीचे गिरकर मर जाए तो किसी पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है, और जो शख्स ऐसे वक्त में समंदरी सफ़र रवाना हो जब समंदर में तुग़यानी आई हुई हो और मर जाए तो इसकी जिम्मेदारी भी किसी पर नहीं है। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 21306। तर्जुमा एक सहाबी से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ऐसे घर की छत पर सोए जिसकी कोई मुंडियर न हो और वो इससे नीचे गिरकर मर जाए तो किसी पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है, और जो शख्स ऐसे वक्त में समंदरी सफ़र रवाना हो जब समंदर में तुग़यानी आई हुई हो और मर जाए तो इसकी जिम्मेदारी भी किसी पर नहीं है। मसनद अहमद। किताब कबीला खुसम के एक आदमी की रिवायत। बाब कबीला खुसम के एक आदमी की रिवायत। हदीस नंबर 21307। तर्जुमा कबीला खुसम के एक सहाबी से मरवी है कि हम लोग ग़ज़वा तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ठहरे तो सहाबा किराम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुमा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात अल्लाह ताला ने मुझे 2 ख़ज़ाने अता फरमाए हैं, ईरान और रूम के ख़ज़ाने और कबीला हमीर के बादशाहों से इसमें इजाफ़ा फरमाया है, और अल्लाह के अलावा कोई हकीकी बादशाह नहीं, वो आकर अल्लाह के माल में से लेंगे और अल्लाह के रास्ता में जिहाद करेंगे। ये जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराया। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 21308। तर्जुमा
ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لے کر میرے ہاتھ پر ماری اور مجھے حکم دیا کہ اسے اتاروں، چنانچہ میں نے اسے باہر جا کر پھینک دیا اور دوبارہ حاضر خدمت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ انگوٹھی کیا ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے پھینک دی۔ میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ اس سے کسی اور طرح فائدہ اٹھا لو، اسے پھینکو مت۔ مسند احمد کتاب حضرت عائشہ صدیقہ رض کی ایک حدیث باب حضرت عائشہ صدیقہ رض کی ایک حدیث حدیث نمبر 21309 ترجمہ عطا بن صاحب را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمر کی اولاد میں سے دو نوجوان آئے اور نماز عصر کی بعد دو سنتیں پڑھنے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے ایک آدمی کو بھیج کر انہیں بلوایا اور فرمایا کہ یہ کون سی نماز ہے جو تم نے پڑھی ہے، جبکہ تمہارے والد تو اس سے منع کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ مسند احمد کتاب ایک صحابی رض کی روایت باب ایک صحابی رض کی روایت حدیث نمبر 21310 ترجمہ محمد بن خالد اپنے دادا سے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف صحبت حاصل تھا، نقل کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ان کی بیماری کا پتہ چلا تو ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ کیسے جمع ہو گئیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جس وقت نکلا تھا تو اس وقت آپ سے ملاقات کا ارادہ تھا، راستے میں آپ کی بیماری کی خبر سنی تو یہاں پہنچ کر عیادت ہو گئی، اور رہی خوشخبری تو وہ یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ کے یہاں کسی بندے کا مقام و مرتبہ اس درجہ سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی، مالی یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی عطا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رض کی مرویات باب حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رض کی مرویات حدیث نمبر 21311 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو۔ اگر سب لوگ قرات میں برابر ہوں تو سب سے زیادہ سنتوں کو جاننے والا امامت کرے، اگر اس میں بھی برابر ہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا امامت کرے، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی امامت کرے۔ کسی شخص کے گھر یا حکومت میں کوئی دوسرا امامت نہ کرائے، اسی طرح کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پر نہ بیٹھے الگ کہ وہ خود اس کی اجازت دے دے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رض کی مرویات باب حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رض کی مرویات حدیث نمبر 21312 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو۔ اگر سب لوگ قرات میں برابر ہوں تو سب سے زیادہ سنتوں کو جاننے والا امامت کرے، اگر اس میں بھی برابر ہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا امامت کرے، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی امامت کرے۔ کسی شخص کے گھر یا حکومت میں کوئی دوسرا امامت نہ کرائے، اسی طرح کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پر نہ بیٹھے الگ کہ وہ خود اس کی اجازت دے دے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رض کی مرویات باب حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رض کی مرویات حدیث نمبر 21313 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر حصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رض کی مرویات باب حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رض کی مرویات حدیث نمبر 21314 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 4 حق ہیں، جب وہ دعوت کرے تو اسے قبول کرے، جب اسے چھینک آئے تو جواب دے، بیمار ہو تو عیادت کرے، اور جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رض کی مرویات باب حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رض کی مرویات حدیث نمبر 21315 ترجمہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک سے یمن کی طرف اشارہ کر کے 2 مرتبہ فرمایا، ایمان یہاں ہے، یاد رکھو۔
दिलों की सख्ती और दरिश्ती उन मुतकबरों में होती है जो ऊँटों के मालिक हों, जहाँ से शैतान का सींग नमूदार होता है, यानी रबिया और मुज़र नामे कबाइल में। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21316। तर्जुमा। हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझता हूँ कि फ़लाँ आदमी अपने इमाम के खौफ से मैं फ़जर की नमाज में रह जाऊँगा, क्योंकि वो हमें बहुत लंबी नमाज पढ़ाता है। रावी कहते हैं कि मैंने इस दिन से ज़्यादा दौरान वज़न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ग़ज़बनाक नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से बाज़ अफ़राद दूसरे लोगों को मुतनफ़्फ़र कर देता है। तुम में से जो शख्स भी लोगों को नमाज़ पढ़ाए उसे चाहिए कि हल्की नमाज़ पढ़ाए, क्योंकि नमाजियों में कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरतमंद भी होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21317। तर्जुमा। हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों ने पहली नबूवत का जो कलाम पाया है, इसमें ये बात भी शामिल है कि जब तुम में शर्म वहिया ना रहे तो जो चाहो करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21318। तर्जुमा। हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों ने पहली नबूवत का जो कलाम पाया है, इसमें ये बात भी शामिल है कि जब तुम में शर्म वहिया ना रहे तो जो चाहो करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21319। तर्जुमा। हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सदक़ा व खैरात की तरग़ीब देते तो हम में से एक आदमी जाकर मज़दूरी करता और एक मद कमा कर ले आता और वो सदक़ा कर देता, जबकि आज उनमें से बाज़ के पास लाखों रुपए हैं। रावी हदीस शक़ीक़ रा कहते हैं कि ग़ालिबन इससे उनका इशारा ख़ुद अपनी ज़ात की तरफ था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21320। तर्जुमा। हज़रत अबू मसऊद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने अहल खाना पर कुछ खर्च करता है और सवाब की नीयत रखता है तो वो खर्च करना भी सदक़ा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21321। तर्जुमा। हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने खुतबा इरशाद फरमाया और अल्लाह की हमदुसना बयान करने के बाद फरमाया, तुम में से बाज़ लोग मुनाफिकीन भी हैं, इसलिए मैं जिसका नाम लूँ वो अपनी जगह खड़ा हो जाए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया, ए फलां, खड़े हो जाओ। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 36 आदमियों के नाम ले, फिर फरमाया, ये लोग तुम ही में थे, इसलिए अल्लाह से डरते रहो। कुछ ही देर बाद हज़रत उम्र का एक आदमी पर गुजर हुआ जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था और वो उन्हीं आदमियों में से था जिनके नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए थे और हज़रत उम्र उसे पहचानते थे। इन्होंने इससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? इसने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ये फरमाया है। हज़रत उम्र ने फरमाया, दूर हो जा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21322। तर्जुमा। हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि एक दिन वो अपने किसी ग़ुलाम को मार पीट रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बख़दा, तुम इस ग़ुलाम पर जितनी क़ुदरत रखते हो अल्लाह तुम पर इससे ज़्यादा क़ुदरत रखता है। इन्होंने अर्ज़ किया, है अल्लाह के नबी, मैं इसे अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21323। तर्जुमा। हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरा सामान सफ़र और सवारी ख़त्म हो गई है, लिहाजा मुझे कोई सवारी दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तो मेरे पास कोई जानवर नहीं है जिस पर मैं तुम्हें सवार कर दूँ। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे आदमी का पता ना बता दूं जो उसे सवारी के लिए जानवर मुहैया कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नेकी की तरफ रहनुमाई कर दे उसे भी नेकी करने वाले की तरह अजर सवाब मिलता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21324। तर्जुमा। हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत साद बिन इबादा की मजलिस में हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत बशीर बिन साद ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हमें आप पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, हम आप पर दरूद कैसे पढ़ें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इतनी देर सुकूत फरमाया कि हम तमन्ना करने लगे कि काश हमने ये सवाल पूछा ही ना होता। फिर फरमाया, कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अली मुहम्मद वल्ली ऑल मुहम्मद कमा सल्लैत अली इब्राहीम मुबारक अली मुहम्मद कमा बारकत अली ऑल इब्राहीम फ़ी अल-आलमीन इन्नक हमीद मजीद। और सलाम के अल्फाज तो तुम जानते ही हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21325। तर्जुमा। इमाम ज़हरी रा फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रा के पास थे। इन्होंने असर की नमाज मुअख्खर कर दी तो रू बिन ज़ुबैर रा ने उनके पास आकर कहा कि एक मरतबा कुफा में हज़रत मगीरा बिन शोबा ने भी नमाज असर में ताख़िर कर दी थी, तो हज़रत अब्बू मसूद ने उनसे फरमाया था, ये किया मगीरा, क्या आप ये बात जानते नहीं कि एक मरतबा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और इन्होंने नमाज़ पढ़ी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस वक्त नमाज़ पढ़ी। उसी तरह पांचों नमाज के वक्त वो आए और वक्त मुकर्रर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उसी का हुक्म दिया गया है। ये हदीस सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रा ने फरमाया, रू अच्छी तरह सोच समझ कर कहो, क्या जबराइल अलैहिस्सलाम ने नमाज का वक्त मुतय्यन किया था? हज़रत रू रा ने फरमाया, जी हाँ। बशीर बिन अबी मसूद ने मुझसे उसी तरह ये हदीस बयान की है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21326। तर्जुमा। हज़रत अब्बू मसूद से मरूए है कि एक दिन में अपने किसी ग़ुलाम को मार पीट रहा था कि पीछे से एक आवाज़ रहने दी सुनाई दी, अब्बू मसूद याद रखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखदा, तुम इस ग़ुलाम पर जितनी क़ुदरत रखते हो, अल्लाह तुम पर इससे ज़्यादा क़ुदरत रखता है। उसी वक्त मैंने कसम खा ली कि आइंदा कभी किसी ग़ुलाम को नहीं मारूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21327। तर्जुमा। हज़रत अब्बू मसूद अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से फरमाया, ये हुकूमत इस वक्त तक तुम्हारे दरमियान रहेगी और तुम इस वक्त तक इस पर हुक्मरान रहोगे जब तक नई बदात ईजाद ना कर लो। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो अल्लाह तुम पर अपनी बदतरीन मखलूक को मुसल्लित कर देगा और वो तुम्हें इस तरह छेल देंगे जैसे लकड़ी को छेल दिया जाता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21328। तर्जुमा। हज़रत अब्बू मसूद से मरूए है कि एक आदमी ने अल्लाह के रास्ता में एक औनटनी सदका कर दी जिसकी नाक में नकील भी पड़ी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन ये 700 औनटनियाँ लेकर आएगी जिनकी नाक में नकील पड़ी होगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21329। तर्जुमा। सालिम अल-बराद जो एक काबिल एतिमाद रावी हैं, कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हज़रत अब्बू मसूद बदरी की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे नमाज का तरीक़ा पूछा। इन्होंने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ कर ना दिखाऊं? ये कहकर इन्होंने खड़े होकर तकबीर कही, रफ़ा यदीन किया, रुकू में अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखा और हाथों को बगलों से जुदा रखा, फिर सीधे खड़े हो गए हत्ता कि हर अज़ू अपनी जगह कायम हो गया। फिर तकबीर कहकर सजदा किया और अपने हाथों को बगलों से जुदा रखा, फिर सर उठाकर सीधे बैठ गए यहाँ तक कि हर अज़ू अपनी जगह कायम हो गया। फिर चारों रकअतें उसी तरह पढ़ कर दिखाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मसऊद अक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात।
बाब हज़रत अबू मसूद उक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21330। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से मरफ़ूआ मरूए है कि जिस शख्स से मशवरा लिया जाए वो अमीन होता है। और शाज़न ने ये हदीस भी ज़िक्र की कि जो शख्स नेकी की तरफ रहनुमाई कर दे उसे भी नेकी करने वाले की तरह अजर सवाब मिलता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मसूद उक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मसूद उक़बा बिन इमरू अंसारी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21331। तर्जुमा हज़रत अबू मसूद अंसारी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरैश से फ़रमाया, ये हुकूमत इस वक्त तक तुम्हारे दरमियान रहेगी और तुम इस वक्त तक इस पर हुक्मरान रहोगे जब तक नई बदात ईजाद ना कर लो। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो अल्लाह तुम पर अपनी बदतरीन मखलूक को मुसल्लित कर देगा और वो तुम्हें इस तरह छेल देंगे जैसे लकड़ी को छेल दिया जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21332। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस आयत के बदले में मुझे दुनिया व माफ़ीहा भी मिल जाए तो मुझे पसंद नहीं, या आबादी अलज़ीन सरफ़ वाला इंसान। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क करने वाले का क्या हुक्म है? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद 3 मरतबा फरमाया, सिवाय मशरिक के। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21333। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर रवाना होते तो अपने अहल खाना में से सबसे आखिर में जिससे मुलाकात करते वो हज़रत फ़ातिमा होती, और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले जिसके यहाँ तशरीफ़ ले जाते वो भी हज़रत फ़ातिमा होती। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वे से वापस तशरीफ़ लाए तो हसब मामूल हज़रत फ़ातिमा के यहाँ तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचे तो घर के दरवाज़े पर पर्दा दिखाई दिया और हज़रत हसनैन के हाथों में चांदी के कंगन नज़र आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। हज़रत फ़ातिमा ये देखकर समझ गईं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं चीज़ों को देखकर वापस चले गए हैं। चुनाचा इन्होंने पर्दा फाड़ दिया और दोनों बच्चों के हाथों से कंगन उतार कर तोड़ डाले। इस पर दोनों बच्चे रोने लगे और रोते रोते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कंगन जो हज़रत फ़ातिमा ने इन्हें तक़सीम कर दिए थे उनसे ले लिए और हज़रत सोबान से फ़रमाया, ए सोबान, बनो फलन अहल मदीना के एक घर के मुतालिक फ़रमाया के पास ले जाओ और फ़ातिमा के एक यमनी हार और हाथी दंत के 2 कंगन ख़रीद लाओ, क्योंकि ये लोग मेरे अहल बीत हैं और मैं नहीं चाहता कि ये अपनी हलाल चीज़ें भी दुनिया में खा लें। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21334। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी सफ़र में फ़रमाया, हम रात को सफ़र पर रवाना होंगे, इसलिए कोई शख्स की बिफरे हुए या कमज़ोर जानवर पर सवारी ना करे। इस हिदायत के बावजूद एक आदमी एक सरकश औनटनी पर सवार हो गया। रास्ते में वो कहीं गिरा और इसकी रान की हड्डी टूट गई और वो मर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि वो खुद ही इसकी नमाज जनाजा पढ़ लें। फिर एक मनादी को लोगों में यह ऐलान करने का हुक्म दिया कि किसी नाफरमान के लिए जन्नत हलाल नहीं। 3 मरतबा फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21335। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग़ होते तो 3 मरतबा इस्तग़फ़ार करते और फिर ये दुआ करते कि अल्लाह, तू ही हक़ीक़ी सलामती वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती मिल सकती है, बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाले, तेरी ज़ात बड़ी बाबरकत है। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21336। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स मुझे एक चीज़ की ज़मानत दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत सोबान ने अपने आप को पेश कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोगों से किसी चीज़ का सवाल मत करना। इन्होंने अर्ज़ किया, ठीक है। चुनाचा इन्होंने इसके बाद कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21337। तर्जुमा हज़रत इमरबन अब्दुल अज़ीज़ रा ने डाकिए के ज़रिए एक मरतबा अब्बू सलाम हबशी रा की तरफ पैगाम भेजा। वो अब्बू सलाम से हौज़ कौसर के मुताल्लिक़ पूछना चाहते थे। चुनाचा वो आ गए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रा
ने उनसे इसके मुताल्लिक पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने हज़रत सोबान से ये हदीस सुनी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मेरे हौज़ की लंबाई चौड़ाई इतनी है जितनी अदन और उम्मान बलका के दरमियान है, इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरीं होगा, इसके कटोरे आसमान के सितारों के बराबर होंगे, जो इसका एक घूंट पी लेगा वो कभी प्यासा ना होगा। सबसे पहले इस हौज़ पर फ़क़रा मुहाजिरीन आएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक ने यह सुनकर बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जिनके सरों के बाल बिखरे हुए और कपड़े मेले होंगे, जो नाज़ुना में पली हुई औरतों से निकाह नहीं कर सके होंगे और न ही उनके लिए बंद दरवाजे खोले जाते होंगे। हज़रत इमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ये सुनकर फरमाया कि मैंने तो नाज़ुना में पली हुई औरतों से निकाह किया है और मेरे लिए तो बंद दरवाजे भी खोले जाते हैं। अब अल्लाह ही मुझ पर रहम फरमाए वाला, अब मैं इस वक्त तक अपने सर पर तेल नहीं लगाऊंगा जब तक वो परागनदा ना हो जाए, और अपने जिस्म पर पहने हुए कपड़े इस वक्त तक नहीं धोऊंगा जब तक वो मेले ना हो जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21338। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मैदान जिहाद में किसी नाबालिग बच्चे या इंतहाई उम्र रसीदा आदमी को कत्ल करे, या किसी बाग को आग लगा दे, या किसी फलदार दरख्त को काट डाले, या खाल हासिल करने के लिए किसी बकरी को ज़बा कर डाले, तो वो बराबर सराबर वापस नहीं आया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21339। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की रूह उसके जिस्म से इस हाल में जुदा हो कि वो 3 चीज़ों से बुरी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा: तकब्बुर, कर्ज़ और माल गनीमत में ख़यानत। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21340। तर्जुमा। सालिम बिन अबी अल-जद कहते हैं, किसी शख्स ने हज़रत सोबान से अर्ज़ किया कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई हदीस सुनाए, तो इन्होंने फरमाया, तुम लोग मेरी तरफ झूठी निस्बत करते हो। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो मुसलमान भी अल्लाह की रज़ा के लिए एक सजदा करता है, अल्लाह इसका एक दर्जा बुलंद करता है और एक गुनाह मुआफ़ फरमा देता। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21341। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनगी लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21342। तर्जुमा। अबू शबीर पेहर जो कसतनतनी में वज़गोई किया करते थे, कहते हैं कि एक मर्तबा किसी शख्स ने हज़रत सोबान से अर्ज़ किया कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई हदीस सुनाए, तो इन्होंने फरमाया कि मैंने देखा है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रोज़ा ख़त्म कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21343। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान आदमी अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो जन्नत के बागात की सैर करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21344। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे एक चीज़ की ज़मानत दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत सोबान ने अपने आप को पेश कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों से किसी चीज़ का सवाल मत करना। इन्होंने अर्ज़ किया, ठीक है, चुनाचा इन्होंने इसके बाद कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21345। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान आदमी अपने मुसलमान की इयादत करता है तो वो वापस आने तक जन्नत के बागात की सैर करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21346। तर्जुमा।
हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जनाजे में शरीक हो उसे 1 क़ीरात सवाब मिलता है और जो तदफीन के मरहले तक शरीक रहे उसे 2 क़ीरात सवाब मिलता है। किसी ने पूछा कि क़ीरात क्या होता है? फरमाया, इसका कम अज़ कम पैमाना जबल उहुद के बराबर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21347। तर्जुमा मिदान यमरी रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सोबान से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अर्ज़ किया कि मुझे अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसकी बरकत से अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। इस पर वो खामोश रहे। 3 मरतबा सवाल और ख़ामोशी के बाद इन्होंने फरमाया कि यही सवाल मैंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कसरत सजदा को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि तुम अल्लाह की रज़ा के लिए एक सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुम्हारा एक दर्जा बुलंद कर देगा और एक गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। मिदान कहते हैं कि फिर मैं हज़रत अबू दरदा से मिला और उनसे भी यही सवाल किया तो इन्होंने भी मुझे वही जवाब दिया जो हज़रत सोबान ने दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21348। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबिक़ कदम रहो तमाम अमाल का तो तुम किसी सूरत इहाता नहीं कर सकते, अलबत्ता याद रखो कि तुम्हारा सबसे बेहतरीन अमल नमाज है और वज़ू की पाबंदी वही करता है जो मोमिन हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21349। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बग़ैर किसी ख़ास वजह के अपने शौहर से तलाक़ का मुतालबा करती है इस पर जन्नत की महक भी हराम होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21350। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल दीनार वो है जो आदमी अपने अहलियाल पर ख़र्च करे या अल्लाह के रास्ता में अपनी सवारी पर ख़र्च करे या अल्लाह के रास्ता में अपने साथियों पर ख़र्च करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21351। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़य आ गई जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रोज़ा ख़त्म कर दी। रावी कहते हैं कि एक मरतबा मस्जिद नबवी में हज़रत सोबान से मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने उनसे भी उसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी डाल रहा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21352। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी पर हवा जो रमज़ान के महीने में सैनगी लगवा रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैनगी लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21353। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर कहीं रवाना फरमाया, रास्ते में सर्दी का मौसम आ गया। जब वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस पहुँचे तो सर्दी की शिद्दत से पहुँचने वाली तकलीफ़ की इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इमामों और मौज़ून पर मसह करने का हुक्म दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21354। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जनाजे में शरीक हो उसे 1 क़ीरात सवाब मिलता है और जो तदफीन के मरहले तक शरीक रहे उसे 2 क़ीरात मिलता है और 1 क़ीरात का पैमाना जबल उहुद के बराबर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21355। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे एक चीज़ की ज़मानत दे दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत सोबान ने अपने आप को पेश कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों से किसी चीज़ का सवाल मत करना। इन्होंने अर्ज़ किया, ठीक है। चुनाचा इन्होंने इसके बाद कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, हत्ता कि अगर वो सवार होते और उनका कोड़ा गिर पड़ता तो वो भी किसी से उठाने के लिए ना कहते, खुद उतर कर उसे उठाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात।
बाब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21356। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान बाज़ औक़ात इस गुनाह की वजह से भी रिज़्क़ से महरूम हो जाता है जो इससे सादिर होता है, और तक़दीर को दा के अलावा कोई चीज़ नहीं टाल सकती और उनमें नेकी के अलावा कोई चीज़ इजाफ़ा नहीं कर सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21357। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम खरासान की जानिब से सियाह झंडे आते हुए देखो तो उनमें शामिल हो जाओ, क्योंकि इसमें खलीफा अल्लाह इमाम महदी होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21358। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरैश जब तक तुम्हारे लिए सीधे रहीं तुम भी उनके लिए सीधे रहो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21359। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान आदमी अपने मुसलमान की इयादत करता है तो वो वापस आने तक जन्नत के बाग़ात की सैर करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21360। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की रूह उसके जिस्म से इस हाल में जुदा हो कि वो 3 चीज़ों से बुरी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। तकब्बुर, कर्ज़, गनीमत में ख़यानत। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21361। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी का जानवर ज़बा किया और फरमाया, सोबान, इस बकरी का गोश्त खूब अच्छी तरह संभाल लो। चुनाचा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी तक इसका गोश्त खिलाता रहा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21362। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई, वो लोग जो सोना और चांदी जुमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह के रास्ता में खर्च नहीं करते, वो कहते हैं कि उस वक्त हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में शरीक थे, तो किसी सहाबी ने पूछा कि सोना और चांदी के मुताल्लिक़ तो जो हुक्म नाज़ल होना था वो हो गया, अब अगर हमें ये मालूम हो जाए कि कौन सा माल बेहतर है तो हम वही अपने पास रख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल माल ज़िक्र करने वाली ज़बान, शुक्रगुज़ार दिल और मुसलमान बीवी है जो उसके ईमान पर उसकी मदद करने वाली हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21363। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ गुमराह की नाइमा से अंदेशा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21364। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ गुमराह की नाइमा से अंदेशा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 21365। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी ज़मीन को समेट दिया, चुनाचा मैंने इसके मशरिक़ व मग़रिब को देख लिया, और मेरी उम्मत की हुकूमत वहाँ तक पहुँच कर रहेगी जहाँ तक का इलाका मुझे समेट कर दिखाया गया है, और मुझे 2 ख़ज़ाने सुर्ख़ और सफ़ेद दे गए हैं, और मैंने अपनी उम्मत के लिए ये दरख्वास्त की है कि वो उसे अक़हतसाली से हलाक ना करे और उन पर कोई बैरूनी दुश्मन मुसल्लित ना करे जो इन्हीं को क़त्ल करे। तो मेरे रब ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो फ़ैसला कर ली है उसे कोई टाल नहीं सकता। मैंने आपकी उम्मत के हक़ में आपकी ये दुआ कबूल कर ली कि मैं इन्हें अक़हतसाली से हलाक नहीं करूँगा, और मैं इन पर कोई बैरूनी दुश्मन मुसल्लित नहीं करूँगा जो उनमें खुद क़त्ल व गारत गिरी करेगो कि उन पर उनके दुश्मन इकनाफ़ आलम से जुमा हो जाएँ, यहाँ तक कि वो खुद ही एक दूसरे को फ़ना करने लगेंगे, और मुझे अपनी उम्मत पर गुमराह की नाइमा से अंदेशा है। और जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी जाएगी तो फिर क़यामत तक उठाई नहीं जाएगी, और क़यामत इस वक्त कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकीन से ना जा मिलें, और जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबीले बुतों की इबादत ना करने लगें।
और अनकरीब मेरी उम्मत में 30 कज़ाब आएंगे जिनमें से हर एक बज़ुम्फ़ेश अपने आप को नबी करार देता होगा, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर जिहाद करता रहेगा जो हमेशा ग़ालिब रहेगा, और उनकी मुखालफत करने वाला कोई शख्स इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21366। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने जहन्नम से महफूज रखा है, एक गिरोह हिंदुस्तान में जिहाद करेगा और एक गिरोह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21367। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें दुनिया के हर कोने से मुख्तलिफ़ कौमें तुम्हारे खिलाफ़ एक दूसरे को इस तरह दावत देंगी जैसे एक खिलाने वाली औरत अपने प्याले की तरफ बुलाती है। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इस ज़माने में हमारी तादाद कम होने की वजह से ऐसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़माने में तुम्हारी तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम लोग समंदर के खसवाओ खाशाक की तरह हो गए, तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रोब निकाल लिया जाएगा और तुम्हारे दिल में वहन डाल दिया जाएगा। हमने पूछा कि वहन से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िंदगी की मोहब्बत और मौत से नफ़रत। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21368। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि एक मरतबा बिन्त हबीरा नामी एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। इसके हाथ में सोने की अंगूठियाँ थीं जिन्हें फ़तह कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाठी से इसके हाथ की अंगूठियों को हिलाते जाते थे और फरमाते जाते थे, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि अल्लाह तुम्हारे हाथ में आग की अंगूठियाँ डाल दे? तो वो हज़रत फ़ातिमा के पास आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये की शिकायत की। हज़रत सोबान कहते हैं कि इधर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचकर दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। जो कि इजाज़त लेते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था। इस वक्त हज़रत फ़ातिमा इस खातून से फरमा रही थीं, ये चंद देखो जो मुझे अब्बू हुस्न ने हदिये में दी है। उनके हाथ में सोने की एक चंद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में दाखिल होकर फरमाया, ए फ़ातिमा, बात इंसाफ की होनी चाहिए ताकि कल को लोग फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली ना उठाएं, इसलिए तुम्हारे हाथ में आग की ये चंद कैसी? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें शिद्दत के साथ नदामत का एहसास दिलाया और वहाँ बैठे बगैर ही वापस चले गए। इस पर हज़रत फ़ातिमा ने वो चंद फ़रोख्त करने का हुक्म दे दिया, चुनाचा उसे बेच दिया गया, जिसकी कीमत से हज़रत फ़ातिमा ने एक ग़ुलाम ख़रीदा और उसे आज़ाद कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो खुशी से अल्लाह अकबर कहा और फरमाया, अल्लाह का शुक्र कि इसने फ़ातिमा को आग से बचा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21369। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने वाले, देने वाले और इन दोनों के दरमियान मुआमला तय करवाने वाले पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21370। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लंबी उम्र और वसअत रिज़्क़ चाहता हो उसे सिला रहमी करनी चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21371। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करता है और इसमें मुसलसल लगा रहता है तो अल्लाह ताला हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मेरा फ़लन बंदा मेरी रज़ा की तलाश में है, आगाह रहो कि मेरी रहमत इस पर मुतवज्जह है। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फ़लाँ आदमी पर अल्लाह की रहमत हो। हामिलीन अर्श भी यही कहते हैं, इनके आसपास के फ़रिश्ते भी यही कहने लगते हैं, हत्ता कि सातवां आसमानों लोग यही कहने लगते हैं। फिर ये बात ज़मीन पर उतार दी जाती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21372। तर्जुमा।
हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों को मत सताया करो, इन्हें आर मत दिलाया करो और उनके ऐब तलाश ना किया करो, क्योंकि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब तलाश करता है अल्लाह इसके ऐब को तलाश करने लगता है हत्ता कि उसे इसके घर के अंदर ही रसू कर देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21373। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर जिहाद करता रहेगा जो हमेशा ग़ालिब रहेगा और उनकी मुखालफत करने वाला कोई शख्स इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21374। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरफ़ूआ मरूए है कि जब कोई मुसलमान आदमी अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो जन्नत के बाग़ात की सैर करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21375। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे एक चीज़ की ज़मानत दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत सोबान ने अपने आप को पेश कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों से किसी चीज़ का सवाल मत करना। इन्होंने अर्ज़ किया, ठीक है। चुनाचा इन्होंने इसके बाद कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, हत्ता कि अगर वो सवार होते और उनका कोड़ा गिर पड़ता तो वो भी किसी से उठाने के लिए ना कहते, खुद उतर कर उसे उठाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21376। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल दीनार वो है जो आदमी अपने अहल व इयाल पर खर्च करे, या अल्लाह के रास्ता में अपनी सवारी पर खर्च करे, या अल्लाह के रास्ता में अपने साथियों पर खर्च करे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21377। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान आदमी अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो जन्नत के बाग़ात की सैर करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21378। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग होते तो 3 मरतबा इस्तग़फ़ार करते और फिर ये दुआ करते कि अल्लाह, तू ही हक़ीक़ी सलामती वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती मिल सकती है, बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाले, तेरी ज़ात बड़ी बाबरकत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21379। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन में अपने हौज़ के पिछले हिस्से में हूँगा और अहल यमन के लिए लोगों को हटा रहा हूँगा और इन्हें अपनी लाठी से हटाऊँगा यहाँ तक कि वो छट जाएंगे। किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसकी वसअत कितनी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जगह से उम्मान तक फासले के बराबर जिसमें 2 परनाले गिरते होंगे और उसके पानी में इजाफ़ा करते होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21380। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा माह रमज़ान की 18 तारीख़ को जन्नत अल-बक़ी में सनगी लगवाते हुए एक आदमी के पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनगी लगाने वाले और लगवाने वाले का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21381। तर्जुमा। मिदान प्रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत सोबान से मैंने अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसी हदीस सुना दीजिए जिसकी बरकत से अल्लाह मुझे नफ़ा अता फ़रमा दे। इन्होंने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना है, जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए एक सजदा करेगा तो उसकी बरकत से इसका एक दर्जा बुलंद कर देगा और एक गुनाह मुआफ़ फ़रमा देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21382। तर्जुमा। हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स माह रमज़ान के रोज़े रख ले तो वो 1 महीना 10 महीनों के बराबर होगा और ईद अल फ़ितर के बाद 6 दिन के रोज़े रख लेने से पूरे साल के रोज़ों का सवाब होगा। मसनद अहमद।
किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21383। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकदीर को दा के अलावा कोई चीज़ नहीं टाल सकती और उनमें नेकी के अलावा कोई चीज़ इजाफ़ा नहीं कर सकती, और इंसान बाज़ औक़ात इस गुनाह की वजह से भी रिज़्क़ से महरूम हो जाता है जो इससे सादर होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21384। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबित कदम रहो कामयाब हो जाओगे। तुम्हारा सबसे बेहतरीन अमल नमाज है और वज़ू की पाबंदी वही करता है जो मोमिन हो। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21385। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान आदमी के लिए हलाल नहीं है कि इजाज़त ले बग़ैर किसी शख्स के घर में नज़र भी डाले। अगर उसने देख लिया तो गोया दाखिल हो गया। और कोई ऐसा शख्स जो कुछ लोगों की इमामत करता हो, मुक़्तदीन को छोड़कर सिर्फ़ अपने लिए दा ना किया करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उनके साथ ख़यानत करता है। और कोई आदमी पेशाब वग़ैरह का तकाज़ा दबाकर नमाज ना पढ़े बल्कि पहले हल्का फुल्का हो जाए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21386। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर सहू के लिए सलाम फेरने के बाद 2 सजदे हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21387। तर्जुमा शरी बिन उबैद कहते हैं कि एक मरतबा शहर हमस में हज़रत सोबान बीमार हो गए। इस ज़माने में हमस के गवर्नर हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़रत अज़दी थे। वो हज़रत सोबान की इयादत के लिए नहीं आए। उसी दौरान कलायन का एक आदमी हज़रत सोबान की इयादत के लिए आया तो इन्होंने इससे पूछा, किया तुम लिखना जानते हो? इसने कहा, जी हाँ। हज़रत सोबान ने फरमाया, लिखो। चुनाचा उसने गवर्नर हमस हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़रत अज़दी के नाम ख़त लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम सोबान की तरफ से, अम्मा बाद, अगर तुम्हारे इलाक़े में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई ग़ुलाम होता तो तुम इसकी इयादत को ज़रूर जाते। फिर ख़त लपेट कर फरमाया, किया तुम ये ख़त इन्हीं पहुँचा दोगे? इसने हामी भर ली और वो ख़त ले जाकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़रत की खिदमत में पेश कर दी। वो ख़त पढ़ते ही घबरा कर उठ खड़े हुए लोग जिसे देखकर हैरानगी से कहने लगे कि इन्हीं किया हवा कोई अजीब वाक़या पेश आया है। वो वहाँ से सीधे हज़रत सोबान के हम पहुँचे, घर में दाखिल हुए, उनकी इयादत की और थोड़ी देर बैठकर उठ खड़े हुए। हज़रत सोबान ने उनकी चादर पकड़कर फरमाया, बैठ जाए ताकि मैं आपको एक हदीस सुना दूँ जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत के 70,000 ऐसे आदमी जन्नत में ज़रूर दाखिल होंगे जिनका कोई हिसाब होगा और ना अज़ाब, और हर 1000 के साथ 70,000 अफराद मज़ीद होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21388। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू के दौरान मौज़ू पर, ओढ़नी पर और अमामे पर मसह करते हुए देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21389। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी से सवाल करता हो जबकि वो इसका ज़रूरतमंद ना हो तो यह क़यामत के दिन इसके चेहरे पर दाग होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21390। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी का जानवर ज़बा किया और फरमाया, सोबान, इस बकरी का गोश्त खूब अच्छी तरह संभाल लो। चुनाचा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी तक इसका गोश्त खिलाता रहा। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21391। तर्जुमा हज़रत सोबान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान आदमी अपने मुसलमान की इयादत करता है तो वो वापस आने तक जन्नत के बाग़ात की सैर करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत सोबान रिज़्क़ की मरूयात।
حدیث نمبر 21392۔ ترجمہ۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت صوبان نے اپنے آپ کو پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، چنانچہ انہوں نے اس کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، حتیٰ کہ اگر وہ سوار ہوتے اور ان کا کوڑا گر پڑتا تو وہ بھی کسی سے اٹھانے کے لیے نہ کہتے، خود اتر کر اسے اٹھاتے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ باب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21393۔ ترجمہ۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے، جو کہ آگ کا ایک حصہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اسے ٹھنڈے پانی سے بجھائے اور کسی بہتی ہوئی نہر کے سامنے پانی کے بہاؤ کی سمت رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور یوں کہے، بسم اللہ اللیوم مشف عبدک وصدق رسولک، اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما اور اپنے رسول کو سچا کر دکھا، اور یہ عمل طلوع آفتاب سے پہلے اور نماز فجر کے بعد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس بہتی نہر میں 3 مرتبہ غوطہ زنی کرے اور یہ عمل 3 دن تک کرے۔ اگر 3 دن میں ٹھیک نہ ہوا تو 5 دن تک، ورنہ 7، ورنہ 9 دن تک یہ عمل کرے۔ وہ 9 دن سے آگے نہ بڑھنے پائے گا، انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ باب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21394۔ ترجمہ۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں اپنے حوض کے پچھلے حصے میں ہوں گا اور اہل یمن کے لیے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا اور انہیں اپنی لاٹھی سے ہٹاؤں گا یہاں تک کہ وہ چھٹ جائیں گے۔ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی وسعت کتنی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ سے عمان تک فاصلے کے برابر۔ پھر کسی نے اس کے پانی کے متعلق پوچھا تو فرمایا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، جس میں 2 پرنالے گرتے ہوں گے اور اس کے پانی میں اضافہ کرتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ باب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21395۔ ترجمہ۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تکبر، قرض اور مال غنیمت میں خیانت۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ باب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21396۔ ترجمہ۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تکبر، قرض اور مال غنیمت میں خیانت۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ باب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21397۔ ترجمہ۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ باب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21398۔ ترجمہ۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں اپنے حوض کے پچھلے حصے میں ہوں گا اور اہل یمن کے لیے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا اور انہیں اپنی لاٹھی سے ہٹاؤں گا یہاں تک کہ وہ چھٹ جائیں گے، جس میں 2 پرنالے گرتے ہوں گے اور اس کے پانی میں اضافہ کرتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا، اور اس حوض کی لمبائی بصری اور صنعا یا اعلیٰ اور مکہ یا اس جگہ سے عمان تک فاصلے تک ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ باب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21399۔ ترجمہ۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ باب حضرت صوبان رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 21400۔ ترجمہ۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو جنت البقیع میں سنگی لگواتے ہوئے ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنگی لگانے والے اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔